नमस्कार दोस्तों। आज के दौर में क्या आप ये सोच सकते हैं कि कोई किसी नेता के लिए, किसी नीति के लिए, नियम के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगा? यहां तक कि राजनीति में अपने सिद्धांत बनाए रखने के लिए अपने पति तक से अलग हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में ऐसा ही हुआ है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में आपने देखा कि टीएमसी टूट गई, अलग अलग गुटों में बंट गई। विधायक अलग गुट में चले गए, सांसद अलग गुट में चले गए और ममता बनर्जी अकेली पड़ गई। ममता बनर्जी के 58 के करीब विधायक और 20 सांसद ममता बनर्जी का साथ छोड़ चुके हैं। वो ममता बनर्जी जो 3 बार से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन रही थी। लेकिन एक विधायक ऐसी है जिसने ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ा। और मैं आपसे यह भी कह सकता हूं कि सायोनी घोष को, मिताली बाग को, रचना बनर्जी को, इन तमाम सांसदों को इस विधायक से सीखना चाहिए। विधायक का नाम नयना बंदोपाध्याय है। नयना बंदोपाध्याय दोस्तों सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की पत्नी है। वो सांसद है और उनकी पत्नी नयना विधायक है। सांसद ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया। वो ममता बनर्जी से अलग हो गए, उस बागी गुट में चले गए जो एनसीपीआई में अपना मर्जर कर चुका है। लेकिन नयना बंदोपाध्याय ने पति को छोड़ दिया, ममता बनर्जी को नहीं छोड़ा। नयना ने कहा कि मैंने ममता बनर्जी को दुर्गा कहा है, मैंने ममता बनर्जी के साथ राजनीति सीखी है, मैं उनको कैसे छोड़ सकती हूं, मैं उनसे कैसे अलग हो सकती हूं। उन्होंने विधायक बनाया है, उन्होंने राजनीतिक पहचान दी है और वो पश्चिम बंगाल की दीदी हैं। उन्होंने महिलाओं की सेवा की है, उन्होंने लोगों के लिए काम किए हैं, पश्चिम बंगाल की तस्वीर बदली है, मैं उनको नहीं छोड़ सकती। ये नयना बंदोपाध्याय का तेवर है। एक तरह से आप इसको बगावत भी कह सकते हैं, लेकिन ये बगावत अपनी पार्टी से नहीं है, अपनी नेता से नहीं है, अपने पति से जरूर उन्होंने राहें अलग कर ली हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने रिश्ता खत्म कर लिया, लेकिन राजनीतिक रिश्ता उन्होंने अपने पति से अलग कर लिया है। दोस्तों आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में 4 मई को जब से नतीजे आए उसके बाद से जो कुछ हो रहा था वो सामान्य नहीं था। कभी सांसद मीटिंग में नहीं आ रहे थे, कभी विधायक नहीं आ रहे थे, कभी प्रदर्शन में नहीं शामिल हो रहे थे और आखिरकार जो तस्वीर बनी उसने ममता बनर्जी की पार्टी को अलग थलग कर दिया। अभिषेक बनर्जी पर जो कार्रवाइयां हो रही हैं, जो ईडी की, सीआईडी की, पुलिस की लगातार रेड चल रही है, वो दूसरी तरफ है। इधर ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई। बहुत कमजोर नहीं हुई थी ममता बनर्जी। 80 विधायक थे ममता बनर्जी के पास। लोकसभा में 28 सांसद थे, राज्यसभा में 13 सांसद थे। वो मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकती थी। लेकिन दोस्तों मुकाबला तब होता है जब अपने साथ होते हैं। जब ममता बनर्जी ने जिनको सांसद बनाया, जिनको विधायक बनाया, जिनको पहचान दी, जिनको मंत्री बनाया, जिनको देश में पहचान दी, वो सब जब साथ छोड़कर चले गए, ऐसे दौर में ममता बनर्जी भला मुकाबला कैसे करती? ये वो ममता बनर्जी हैं जिन्होंने अकेले दम पर टीएमसी खड़ी कर दी थी। अपने प्रदर्शन से, अपनी ताकत से सत्ताओं को हिला दिया था, सरकारें पलट दी थी। वो ममता बनर्जी जिन्होंने 15 सालों तक शासन किया, आज ये पहला झटका, ये पहली हार टीएमसी के ये नेता बर्दाश्त नहीं कर पाए। या फिर आप यूं कह सकते हैं कि इनको सत्ता सुख लेने की आदत पड़ गई थी, इनको सत्ता में रहने का नशा हो चुका था, इसलिए ये सत्ता के बिना नहीं रहना चाहते थे और इन्होंने एक एक करके ममता बनर्जी से किनारा करना शुरू कर दिया। इनसे सवाल पूछा जाता है कि आपने ममता बनर्जी का साथ क्यों छोड़ा, तो वो बताते हैं कि हम सही समय आने पर बता देंगे। वो बताते हैं कि हम मीडिया को क्यों बताएंगे, हम अपने क्षेत्र की जनता को जाकर बताएंगे। बिल्कुल बताइए अपने क्षेत्र की जनता को जाकर और बताइए कि जिस पार्टी के नाम पर, जिस नेता के नाम पर, जिस सिंबल पर आपने वोट लिया था, आपको सांसद चुना गया था, क्या आप अपने दम पर निर्दलीय लड़कर या किसी और दल के सिंबल पर लड़कर वो जीत हासिल कर सकते थे? इसका भी जवाब देना चाहिए। जवाब इसका भी देना चाहिए कि ममता बनर्जी ने आपको राजनीतिक पहचान दी और बदले में आपने दगा दिया ममता बनर्जी को। इन सारे सवालों का जवाब इनको अपनी जनता के बीच में देना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा हूं नयना बंदोपाध्याय की। नयना बंदोपाध्याय पश्चिम बंगाल में विधायक हैं, उनके पति सांसद हैं और नयना बंदोपाध्याय ने यह दिखा दिया कि राजनीति में कौन कितने बार सांसद रहा है, कौन कितने बार विधायक रहा है,
कितना मजबूत जनाधार रखता है, इससे कोई मायने नहीं रखते। मायने रखता है आपका मन, आपकी ईमानदारी, आपकी नीयत, आपकी सोच, आप कितनी ईमानदार सोच के साथ अपने नेता के साथ खड़े हैं। सत्ता में बहुत से लोग आ जाते हैं, सत्ता में साथ खड़े होने वालों की कमी नहीं होती, बुलाना नहीं पड़ता, लेकिन जब हालात विपरीत हों, जब विपक्ष में आप हो, जब आपके पास सत्ता ना हो, संगठन टूट रहा हो, पार्टी का अस्तित्व संकट में हो, ऐसे दौर में जो नेता आपके साथ खड़ा है, ऐसे दौर में जो कार्यकर्ता आपका झंडा उठाकर चल रहा है और कह रहा है कि यही हमारी नेता है, तो आप मानकर चलिए कि असली कार्यकर्ता, असली नेता यही लोग हैं। वो लोग नहीं जिन्होंने आपके नाम पर स्टारडम ले लिया, जिन्होंने आपके नाम पर भौकाल काटा, जिन्होंने आपके नाम पर दिल्ली तक अपनी पहचान बना ली। असल नेता नैना बंदोपाध्याय जैसे लोग हैं, जिन्होंने आपका साथ देने के लिए, आपकी पार्टी का साथ देने के लिए, विचारधारा का साथ देने के लिए, रिश्ते निभाने के लिए पति तक से किनारा कर लिया। राजनीति में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है दोस्तों। तो नैना बंदोपाध्याय के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? उल्टा चश्मा यूसी के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।